फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लग्न कुंडली की। हम सीखेंगे कि कैसे पहचानें कि हमारी कुंडली कौन से लग्न की है, और हम राशियों के स्वामियों की भी बात करेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी राशि के कौन से स्वामी होते हैं। आज हम उसको रिपीट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पिछली 2 क्लासों को अच्छी तरह से देखें, समझें और उसके बाद ही तीसरी क्लास की तरफ बढ़े। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली की। अब मैं मेष लग्न की कुंडली बताता हूँ किस तरह से बननी है। यदि आपके प्रथम हाउस में 1 लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलो आप मेष लग्न के जातक हो। आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 1 लिखा हुआ है तो आप मेष लग्न के हो। और यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। ये प्रथम हाउस है, ये द्वितीय हाउस है, ये तृतीय हाउस है, ये चतुर्थ भाव है और ये पंचम भाव है, ये षष्ठ भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, ये दशम भाव है, ये एकादश भाव है, ये द्वादश भाव है। तो हमें ये हाउसेस भी समझने हैं। ये पहला हाउस है, ये हमारा प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय भाव होता है, ये तृतीय भाव होता है, ये चतुर्थ भाव होता है, ये पंचम भाव होता है, ये षष्ठ भाव होता है, ये सप्तम भाव होता है, ये अष्टम भाव होता है, ये नवम भाव है, ये दशम भाव है, ये एकादश भाव है, ये द्वादश भाव है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली की। इसे वृष लग्न भी कहते हैं, वृषभ लग्न भी कहते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली, अब वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 2 लिखा होगा तो वृषभ लग्न की कुंडली होगी। जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, द्वितीय हाउस में 3 हो जाएगा और तृतीय हाउस में 4 हो जाएगा और चतुर्थ हाउस में फिर 5 आ जाएगा। फिर पंचम हाउस में 6 आ जाएगा, षष्ठ हाउस में 7 आ जाएगा, सप्तम हाउस में 8 हो जाएगा और नवम भाव में आपका अष्टम हाउस में 9 आ जाएगा और नवम भाव में आपका आ जाएगा 10 और दशम भाव में आपका आ जाएगा 11 और एकादश भाव में आ जाएगा 12 और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, द्वादश भाव में आ जाएगा 1। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वृषभ लग्न की कुंडली हो गई है। अगर पहले हाउस में 2 लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न की कुंडली है। अब मैं फिर आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ ग्रह स्वामियों के बारे में, राशि स्वामी के बारे में। जैसे अब मान लो ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये वृषभ राशि है। 2 लिखा है तो वृषभ राशि है और ये वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र और कौन सी राशि के स्वामी होते हैं? शुक्र तुला राशि के भी स्वामी होते हैं। 7 लिखा हुआ है, 7 का मतलब तुला राशि। शुक्र इन दोनों भाव के स्वामी है। यहाँ पे प्रथम भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी कौन है? शुक्र है यहाँ पे। जैसे अब इसकी बात करते हैं हम, 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध द्वितीय भाव के स्वामी हो गए, बुध द्वितीय भाव के स्वामी बुध। अब बुध और कौन से भाव के स्वामी है? पंचम भाव के।
क्योंकि ये कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं, तो बुध मिथुन राशि के स्वामी होते हैं और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको एक बार याद कराने के लिए। इसके स्वामी हैं शुक्र, इसके स्वामी हो गए शुक्र, इसके स्वामी हो गए बुध, और इसके स्वामी भी हो गए बुध। अब ये 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा, चंद्रमा हो गए। 5 लिखा है, 5 कौन सी राशि है? सिंह राशि है 5 का मतलब। इसके स्वामी हो गए सूर्य, सिंह राशि के स्वामी सूर्य। अगर यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं तो हम किस प्रकार बोलेंगे? सूर्य अपनी राशि में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, सब राशि में, ये कहेंगे हम। या सूर्य यहाँ 5 लिखा हुआ, सूर्य यहाँ बैठ गए यदि, तो हम कहेंगे सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए, क्योंकि 7वां भाव है, यहां से गिनती करोगे तो आप, तो सूर्य यहाँ बैठ जाए तो हम कहेंगे सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होके सप्तम में बैठे हुए और वृश्चिक राशि में बैठे हुए। वृश्चिक राशि है मंगल की राशि। तो फ्रेंड्स, यदि हम अब बात करेंगे 8 की, तो वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी है मंगल, और मंगल मेष राशि के स्वामी भी है, जहां एक लिखा है, यहां मंगल स्वामी हो गए इसके भी। और ये जो मकर राशि है 10 नंबर और कुंभ राशि 11 नंबर, इनके स्वामी हो गए शनि। शनि इनके भी स्वामी है और शनि इसके भी स्वामी है। और ये धनु राशि, 9 का मतलब धनु राशि, 12 का मतलब मीन राशि, इनके स्वामी कौन है? गुरु। तो इन दोनों के स्वामी हो गए गुरु। तो ये स्वामी हो गए गुरु। अब आप देखो, वृषभ राशि के और तुला राशि के स्वामी है शुक्र, दोनों के, ठीक है। मान लो शुक्र यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, चलो यहाँ बैठो, मान लो शुक्र मान लो भाई चांस यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ जाए शुक्र इसके साथ, चंद्रमा के साथ, तो हम क्या कहेंगे अब कि प्रथम भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव, ठीक है। तो हम ये कहेंगे हम। और कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? कर्क राशि में बैठे हुए शुक्र। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 का मतलब कर्क राशि। तो इस तरह से हम ग्रहों को पढ़ते हैं, समझते हैं। आगे हम भावों की बात भी करेंगे आगे क्लासों में, कि कौन से भाव से हम क्या क्या देखते हैं, क्या, जैसे प्रथम भाव से हमें क्या मिलता है, द्वितीय भाव से हमें क्या मिलता है, तृतीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं। तो वो सब चीजें आएगी, वो आपको फलित करने में काम आएगी। पर जो मैं आप बता रहा हूँ आपको याद करते जाए, उससे आगे ज्यादा ना सोचे, एक एक कदम बढ़ाते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको आगे समझाने की। और आप पिछली क्लास को याद करते जाए और आगे बढ़ते जाए। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखें, इसी तरह से आपको चलना है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न, तो मिथुन राशि का आपको पता है कि 3 नंबर होता है। तो मिथुन लग्न में क्या है, हमारे प्रथम भाव में 3 आ जाएगा। जब प्रथम भाव में 3 आएगा तो द्वितीय भाव में क्या आएगा? 4, तृतीय भाव में क्या आएगा? 5, चतुर्थ भाव में 6, पंचम भाव में 7, षष्ठ भाव में 8, सप्तम भाव में 9, अष्टम भाव में 10, नवम भाव में 11, दशम भाव में 12, एकादश भाव में 1, द्वादश भाव में 2। इस तरह से, और ये बन गया हमारी मिथुन लग्न का चार्ट। ये मिथुन लग्न का चार्ट बन गया है। यदि आपके जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में 3 लिखा हुआ है
तो आप मिथुन लग्न के जातक है। अब बात आती है राशि की। वो कहता है राशि कौन सी है, ये तो मिथुन लग्न है। मान लो आपका चंद्रमा यहाँ है, मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ राशि का। मान लो चंद्रमा यहाँ है आपका, तो आप मिथुन लग्न के जातक है। और 6 नंबर क्या है, कन्या लग्न, कन्या राशि। 6 नंबर क्या है, कन्या राशि। तो आपकी राशि कौन सी हो जाएगी, कन्या राशि, क्योंकि चंद्रमा आपका कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो आपकी राशि कौन सी कहलाएगी, कन्या राशि। मान लो आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां नहीं बैठता, चंद्रमा यहां बैठा हो, यहां बैठा हो चंद्रमा, तो आपकी लग्न तो मिथुन ही है क्योंकि 3 लिखा हुआ है। पर राशि आपकी कौन सी हो जाएगी, सिंह राशि हो जाएगी। जहां चंद्रमा लिखा होता है कुंडली में, वहां जो राशि है आप उसी राशि के स्वामी होते हैं। आप यहाँ पे सिंह राशि के स्वामी है। सिंह 5 नंबर सिंह राशि है। मान लो चंद्रमा यहां ना लिखा हो, चंद्रमा यहां लिखा होता द्वितीय भाव में, तो आपको आपकी राशि कौन सी होती, कर्क राशि होती। फिर ऐसी चंद्रमा यहाँ लिखा होता तो मीन राशि के स्वामी होते, यहाँ होता तो धनु राशि के स्वामी होते। यहाँ चंद्रमा लिखा होता तो आप मकर राशि के स्वामी होते, यहाँ पे होता तो कुंभ राशि के स्वामी हो जाते आप। यहाँ पे चंद्रमा होता तो वृश्चिक राशि के स्वामी हो जाते, यहाँ चंद्रमा होता तो तुला राशि के स्वामी हो जाते, यहाँ चंद्रमा होता तो वृषभ राशि के स्वामी हो जाते आप, यहाँ होता तो मेष राशि होती है आपकी। अब यहाँ पे मिथुन लग्न है, फर्स्ट हाउस में मिथुन लग्न है। तो फ्रेंड्स आपने समझा कैसे हम राशि को देखते हैं, कैसे लग्न को देखते हैं। और राशि स्वामियों की भी मैंने बात करी है कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। तो सब राशियों के स्वामी होते हैं ग्रह। इसी प्रकार हम बात करेंगे कर्क लग्न की। जब कर्क लग्न की बात होगी, कर्क लग्न की बात होगी तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो फ्रेंड्स ये होगी कर्क लग्न की बात, ठीक है। ये 4 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, तो ये आपका कर्क लग्न हो गया। तो फिर यहाँ से 5 6 7 ऐसे शुरू हो जाएंगे और 3 तक जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कर्क लग्न से आगे हम बात करेंगे अब सिंह लग्न की। 5 लिखा होगा तो आपका सिंह लग्न हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएंगे। फिर जब यहाँ पे सिंह हो जाएगा, सिंह लग्न हो जाएगा, तो 5 के बाद यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सिंह लग्न। यहाँ पे लिख देते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न तक आ गए हम, सिंह लग्न तक आ गए हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ मिटो देता हूँ जगह तक बन जाए कुछ। अब सिंह लग्न के बाद हम करेंगे अब कन्या लग्न की बात। अब आएंगे कन्या लग्न। कन्या लग्न, कन्या लग्न में क्या होगा, फर्स्ट हाउस में 6 लिख देंगे तो ये हो गया कन्या राशि है, तो कन्या लग्न हो गया। तो 6 हो गया, तो 6 के बाद क्या आएगा, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 1 2 3 4 5। कौन सी राशि होगी अब, ये कौन सी लग्न होगी, कन्या लग्न, क्योंकि 6 है, 6 का मतलब कन्या राशि होता है। तो यदि फर्स्ट हाउस में 6 लिखा है तो आपकी लग्न कुंडली कौन सी है, कन्या लग्न की कुंडली है आपकी। तो कन्या लग्न के बाद हम तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, या 9 10 11 12 हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 नवम भाव में। और दसम भाव में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 4, और एकादश में भाव में क्या लिखेंगे हम 5, और द्वादश भाव में क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी तुला लग्न की कुंडली। तुला के बाद आएगी वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में क्या आएगा, फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में 8 आ जाएगा। जब 8 आएगा तो द्वितीय भाव में 9 हो जाएगा, और तृतीय भाव में 10 हो जाएगा, और चतुर्थ भाव में 11 हो जाएगा, और पंचम भाव में 12 हो जाएगा, और षष्ठ भाव में 1 हो जाएगा, सप्तम भाव में 2 हो जाएगा, और अष्टम भाव में 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 नवम भाव में, और दसम भाव में हो जाएगा 5, और एकादश भाव में आ जाएगा 6, और द्वादश भाव में क्या आ जाएगा 7। फिर हम राशि के स्वामी की एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। जैसे 8 है, वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी है मंगल। तो मंगल, और कौन सी राशि है किसका स्वामी मंगल, मंगल मेष राशि का भी स्वामी है। मेष राशि कहाँ है, यहाँ पे। तो मंगल इन दोनों भाव का स्वामी है, यहाँ पे प्रथम भाव का और षष्ठ भाव का। ये कौन सी राशि है, धनु राशि। धनु राशि किसकी है, गुरु की। और गुरु की और कौन सी राशि है, गुरु की मीन राशि है ये। तो गुरु यहाँ पे द्वितीय भाव का और पंचम भाव का स्वामी है गुरु, इन दोनों का। ये कौन सी राशि है, मकर राशि। इसका स्वामी कौन है, शनि। शनि की दूसरी राशि कौन सी है, कुंभ राशि। तो शनि तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है शनि यहाँ पे। ये कौन सी राशि है, ये वृषभ राशि, और वृषभ राशि है। इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र और किसका स्वामी है, शुक्र तुला राशि का भी स्वामी है। तो शुक्र यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव का स्वामी कौन है, यहाँ पे शुक्र है दोनों भावों का। ये कौन सी स्वामी, कौन सी राशि है, ये मिथुन राशि है। इसका स्वामी कौन है, बुध। बुध और कौन सी राशि का स्वामी है, बुध कन्या राशि का भी स्वामी है। तो यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी और एकादश का भाव का स्वामी, दोनों भाव का स्वामी कौन है, बुध है। और ये नवम भाव है, ये कर्क राशि है, 4 लिखा हुआ है। इसका स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा की एक ही राशि है। और ये 5 लिखा हुआ है, ये सिंह राशि है। इसका स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य की भी एक ही राशि है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको समझना और याद करना है इस चीज को। बार बार लिखे, बार बार याद करे, दोहराए, रिपीट करे। हमें ये अच्छी तरह याद करना है कि कौन से राशि का स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह है। क्योंकि आगे जब हम आगे फिर चलेंगे, तो यदि आपको ये याद नहीं है तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है फिर। इसलिए आप अच्छी तरह से याद कर ले। वीडियो को 1 बार देखे, 2 बार देखे, 4 बार देखे, पर जब तक याद ना हो आगे ना बढ़े। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु लग्न, अभी आ गया धनु लग्न। तो धनु लग्न है, 9 नंबर को बताता है। तो 9 नंबर फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, धनु लग्न हो जाएगा। जब यहाँ पे 9 आ जाएगा तो यहाँ पे 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। तो ये हो गया धनु लग्न। धनु लग्न के बाद आ जाएगा मकर लग्न। मकर लग्न, मकर लग्न, मकर राशि किस नंबर से बात करते हैं, 10 नंबर से। तो मकर लग्न में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 10। यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो यहाँ पे आ जाएगा तृतीय भाव में 12, चतुर्थ भाव में आ जाएगा 1, पंचम भाव में आ जाएगा यहाँ पे 2, षष्ठ भाव में आ जाएगा 3, और सप्तम भाव में आ जाएगा यहाँ पे फिर 4, और अष्टम भाव में आ जाएगा 5,
नवम भाव में 6, दशम भाव में 7, एकादश भाव में 8 और द्वादश भाव में 9। ये होगी हमारी मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न के बाद हम बात करेंगे अब कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की कुंडली। कुंभ लग्न में कुंभ राशि क्या होती है? 11 नंबर। तो कुंभ लग्न में क्या आ जाएगा? फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। प्रथम भाव में 11, तो द्वितीय भाव में क्या आएगा? 11 के बाद 12, 12 के बाद फिर 1 से शुरू करना है। तृतीय भाव में 1, चतुर्थ भाव में 2, पंचम में 3, षष्ठ में 4, सप्तम भाव में 5, अष्टम भाव में 6, नवम भाव में 7 और दशम भाव में आ जाएगा 8, एकादश भाव में आ जाएगा फिर 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10 द्वादश भाव में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुंभ लग्न की कुंडली बन गई है। अब हम बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली की। मीन, तो मीन राशि हम किससे देखते हैं? 12 नंबर से। तो मीन लग्न की कुंडली कब कहलाएगी? जब यहाँ पे आएगा प्रथम भाव में 12। जब यहाँ 12 आएगा प्रथम में, तो द्वितीय भाव में 1 आ जाएगा, तृतीय भाव में 2 आ जाएगा, चतुर्थ भाव में 3 आ जाएगा, पंचम भाव में 4 आ जाएगा, षष्ठ भाव में 5 आ जाएगा और सप्तम भाव में 6 आ जाएगा, अष्टम में 7 आ जाएगा, नवम में 8 आ जाएगा और दशम भाव में 9 आ जाएगा, एकादश भाव में 11, द्वादश भाव में 12। ये हमारी मीन लग्न की कुंडली हो गई। ये हमारी 12वीं कुंडली है। इसके बाद खत्म, 12 होती कुंडली, 12 लग्न होते हैं, तो 12 कुंडली बन गई है। तो फ्रेंड्स, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। 12 नंबर जब भी देखेंगे हम, पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 नंबर जब भी देखेंगे हम, तो मेष राशि। 2 नंबर कहीं लिखा है वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि। 9 नंबर हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गई। इसके बाद 10 नंबर हो गया मकर राशि और 11 नंबर हो गया कुंभ राशि। 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर फिर मीन राशि आ गई। अब फ्रेंड्स, आपने समझ लिया हर नंबर की राशि होती है, तो आप इनको याद कर ले। जैसे मैंने कहा भी 6 नंबर कौन सी राशि, आपको पता नहीं चाहिए कन्या राशि है। कन्या राशि ये भी याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए इसका स्वामी कौन है। कन्या राशि के स्वामी बुध। बुध और किसका स्वामी है? बुध मिथुन का भी स्वामी है। तो मिथुन राशि का और कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। तो हम क्या कहेंगे कि भाई चतुर्थ भाव है। देखो, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव, ये हमारा सप्तम भाव है। तो हम कहेंगे चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है बुध। और बुध यदि कहीं बैठा हुआ है, यहाँ बैठ रहा है मान लो बुध यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे? चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है। ये हमारी लग्न कहलाती है। प्रथम भाव को हम लग्न भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम क्लास में बात करेंगे कि कौन कौन से भाव से हम क्या क्या देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको लग्न है, तो प्रथम भाव में किस चीज के बारे में बताएगा, प्रथम भाव से हम क्या देखेंगे, द्वितीय भाव से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो फिर उससे आगे हम फलित करने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।